हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट मिली है कल और जो सुनवाई टाली गई है छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने को लेकर, उस पर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए समय टाल दिया गया, 14 अगस्त सुनवाई कर दी गई है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि देखिए 15 अगस्त आ रहा है, मैं भी ये सुनवाई 15 अगस्त के बाद करी जाए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन इस पे आपने कभी सोचा है कि ये सुनवाई कब, अब क्यों टाल दी गई? इसमें भी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है यूजीसी के द्वारा। आपको बता दें कि जब सरकार, जो कि गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उन्होंने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि एक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी राज्य यूजीसी के फैसले को इनकार कर अपने यहाँ प्रमोशन दे सकते हैं और इस कंडीशन में हम अपने यहाँ परीक्षाएं नहीं करा सकते हैं। और खास करके अगर महाराष्ट्र की कंडीशन देखी जाए तो ज़्यादा ही खराब है। ऐसे में सरकार ने भी सही कहा, लेकिन यूजीसी के द्वारा क्या चालें चली गई और क्यों ये सुनवाई टाल दी गई, इस पर एक डिबेट करेंगे। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बताएंगे कि आज यूजीसी की तरफ से अखबारों में जो अपडेट आ रही है वो किस हद तक कल की अपडेट है। अब यूजीसी कुछ उसके पास बचा नहीं है इस समय, तो बार बार यही कहेगा कि राज्य परीक्षा नहीं रद्द कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य अपने फैसले स्वयं ले सकती है। फिलहाल आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से छात्रों के सवालों के घेरे में यूजीसी आ गया है और यूजीसी ने खुद सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा उन सब बातों पर एनालिसिस करने के लिए। फिलहाल चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी भी विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा। चलिए आपको वीडियो बताते हैं। देखिए क्या टॉपिक है कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और एक सबसे बड़ा इनका हथियार जो था, इन्होंने रख लिया कि अभी गृह मंत्रालय से एफिडेविट नहीं आया है। मान लीजिए वो तो बात की बात है यूजीसी से लड़ने के लिए, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स थे, एडवोकेट थे और महाराष्ट्र सरकार जो अदर लोग थे, पिटीशन दायर किए थे अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के लिए, वो सब तो मौजूद थे और दूसरा पक्ष भी मौजूद था। लेकिन देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन अधिनियम का रखा गया प्रस्ताव कि इस एक्ट के तहत हम परीक्षा रद्द करेंगे, तो जो उनके एडवोकेट हैं यूजीसी के सॉलिसिटर तुषार मेहता जी, उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए समय मांगा। इसकी अपडेट आपको पिछले दिनों भी दी जा चुकी है, मैंने कल भी दिया था। तो आज के अखबारों में क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसको देखिएगा। और आपके जो अखबार में है ये नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक एक्ट दिखाया था जिसके तहत वो अपने फैसले खुद लेने की मांग कर रहे थे। इस पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल हम आपको पूरी बात बता रहे हैं। चलिए आपको अपडेट दिखा के पूरी बात अच्छे ढंग से बताई जाए। तो ये देखिए, ये आज ही का अमर उजाला का पेपर है, हमें खुद मिला है न्यूज़पेपर के माध्यम से। पहले ये अपडेट आप देख लीजिए, उसके बाद आपको वो अपडेट दिखाते हैं जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने डिमांड की है राज्य खुद नहीं कर सकते अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने का फैसला। यूजीसी कह रही है, ये बात यूजीसी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं कह रहा है। इस बात को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये बात यूजीसी कह रही है कि राज्य खुद नहीं कर सकते हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने का फैसला। तो यूजीसी का और जो छात्रों का जो याचिका दायर की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर नहीं कहा है कि राज्य खुद नहीं कर सकते अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा ऐसा करने से डिग्री को मान्यता देने में आएगी परेशानी। नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकारें अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने का फैसला खुद नहीं ले सकती। अगर ऐसा हुआ तो छात्रों की डिग्री को मान्यता देने में परेशानी आ सकती है। यूजीसी के साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनजर परीक्षा रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया। फिलहाल ये जो अपडेट है ये आपको पूरी तरह से बताई गई है, पिछले कई दिनों से बताई चली आ रही है। यही अपडेट आपको मिलती है कि यूजीसी ने ऐसा कहा है। अब आप ये बात खुद सोच लीजिए, इस समय इस कंडीशन में आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि जो बीएड का प्रवेश जो एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के छात्र आए थे, बड़ी संख्या में लोगों ने यही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए अगली जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा जाए और या तो हो सके तो परीक्षाएं ही ना करवाई जाए, ऐसा छात्रों ने कहा। लेकिन यूजीसी कह रहा है कि वो राज्य अपनी परीक्षा नहीं रद्द कर सकते हैं। और राज्य क्या कह रहे हैं, चलिए उसकी अपडेट आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए है कि क्या यूजीसी गाइडलाइन पर आपदा प्रबंधन एक्ट से फैसला संभव, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र से पूछ रहा है कि क्या यूजीसी गाइडलाइन पर आपदा प्रबंधन एक्ट से फैसला संभव हो सकता है। अब आपदा प्रबंधन एक्ट क्या है, किसने लगाया है, कहाँ से आया है, पहले आप पूरी अपडेट देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से पूछा है कि क्या आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत राज्य एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत यूजीसी गाइडलाइन को ओवरराइड करता है। अब इस केस में देश भर के सभी राज्यों के निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस अब तक अहम कानूनी सवालों के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से पूछा है कि क्या आपदा प्रबंधन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यूजीसी गाइडलाइन नोटिफिकेशन को और राइट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे पर केंद्र से ये सवाल किया है। केंद्र सरकार को अब बताना होगा कि क्या आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत राज्य फाइनल एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने अगली तारीख 14 अगस्त तय की है। तो देखिए, ये अपडेट किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से न दिखाई गई, ना ही किसी बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभी तक दिखाई गई हैं। आपको बता दें कि जैसे यूजीसी की अपडेट दिखाई गई, एक पक्ष की अपडेट दिखाई जा रही है, तो दूसरी जो पक्ष बोल रही है उसकी भी अपडेट आपको पूरी तरह से अप टू डेट करके दिखाना चाहिए। फिलहाल अखबारों में इस तरह की अपडेट नहीं मिली है। चलिए कोई बात नहीं, कल तक तो हो सकता है अपडेट मिल जाएंगी। दरअसल पिछली डेट पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फैसले की कॉपी मांगी थी। प्रदेश सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इसी फैसले पर केंद्र से कहा है कि उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूजीसी गाइडलाइन को ओवरराइड करता है। तकनीकी रूप से केंद्र को अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखना है। दिल्ली सरकार ने भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस पर केंद्र को जवाब देना होगा कि कोरोना परिस्थितियों में प्रदेश सरकार का एग्जाम कैंसिल करने का फैसला सही है या गलत। कोर्ट ने इसके लिए यूजीसी केंद्र को समय देते हुए 14 अगस्त को सुनवाई के आदेश दिए हैं। अब यहाँ केंद्र को बताना होगा कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ राज्य सरकारें फाइनल एग्जाम कैंसिल करने का फैसला क्यों नहीं ले सकती हैं। देखिए, ये जो आपदा प्रबंधन एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए के तहत अब यूजीसी ने जो अपना फैसला दाखिल कर दिया है, यूजीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है कि अंतिम वर्ष परीक्षाएं अनिवार्य है सभी राज्यों के लिए, तो इस पर महाराष्ट्र सरकार ने एक मुद्दा उठा दिया है। और ये जो कॉपी है, जो इसके डिसीजन की कॉपी डीएमए की, वो सुप्रीम कोर्ट से अब केंद्र की तरफ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या यूजीसी को ओवरराइड कर देगा ये जो डीएमए एक्ट है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने की पूरी ठान ली है। 14 अगस्त को मान के चलिए कि अंतिम सुनवाई हो के ही रहेगी। अब केंद्र को इस पर बताना है, यूजीसी को और सुप्रीम कोर्ट को, कि क्या डीएमए एक्ट के तहत ये सुनवाई टलेगी या नहीं टलेगी। और आपको बता दें कि कोर्ट किसी भी मुद्दे की सिर्फ कानूनी पक्षों को हल करती है। दोनों पार्टी की ओर से भले ही तमाम तरह की दलीलें दी गई हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल का ही जवाब देती है। तकनीकी रूप से देखें तो इस केस में कानूनी सवाल ये बना है कि क्या यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकार को ऐसा फैसला लेने का अधिकार है या नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि यूजीसी को गाइडलाइन बनाने और उसे संशोधित करने का अधिकार है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यूजीसी गाइडलाइन के सही या गलत होने का सवाल यहाँ खत्म हो गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है पूरे देश में। इस समय इसी एक्ट की व्यवस्थाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला इसी तर्क के आधार पर लिया है। अब कोर्ट को भी इसी पर दिशा निर्देश जारी करेगी। हालांकि केंद्र की ओर से फिर कहा गया है कि बिना परीक्षा छात्रों को डिग्री नहीं दी जा सकती है और यही कानून भी है। यूजीसी के वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई जारी रखें और सभी राज्यों के फैसले कोर्ट को बताएंगे। दूसरी ओर राज्य की सुनवाई में सभी फाइनल एग्जाम पर देश के सभी राज्यों को फैसलों के एक साथ कोर्ट के सामने रखने के लिए भी वक्त मांगा गया है। अब आपको बता दें, ये जो सुनवाई है ये चली जाएगी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को केंद्र अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऑर्डर देता है
कि ये जो यूजीसी का फैसला इसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो इस पर 14 अगस्त को एक अंतिम सुनवाई होगी। 14 अगस्त को छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, डीएमए एक्ट को अगर आप एक बार पूरा पढ़ के देखिए, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, पूरी तरह से उस पर एनालिसिस करिएगा और यूजीसी पर भी एनालिसिस करिएगा। इसी के आधार पर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट को कितनी उम्मीदें जताई जा सकती हैं 14 अगस्त के फैसले पर कि प्रमोशन होगा, क्योंकि जो एक्ट महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है उससे सभी सहमत हैं। अगर जो छात्र लॉ के स्टूडेंट्स होंगे वो पूरी तरह से डीएमए एक्ट के बारे में उन्हें जानकारी होगी, तो वो ही कमेंट बॉक्स में करके बताएं कमेंट की कितने प्रतिशत उम्मीद है कि डीएमए एक्ट के बाद 14 अगस्त को छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर, एक खुशखबरी मिलने वाली है। और उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की यही 14 अगस्त की सुनवाई अंतिम सुनवाई होगी, क्योंकि एजुकेशन के इस फील्ड में किसी भी फैसले को लेने में इतनी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी छात्र इस समय तनाव की स्थिति में हैं और अगर सही समय पर डिसीजन लिया जाता है तो आगे भी सही चलता रहेगा। लेकिन एजुकेशन के सिस्टम में जितनी देरी हुई इतनी कभी नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रतिशत ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।